फाइनेंशियल ब्लॉग्स के 4th एपिसोड में आपका स्वागत है। जानते हैं फाइनेंशियल ब्लॉक्स की असली कीमत क्या चुकानी पड़ती। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि फाइनेंशियल ब्लॉक्स मतलब सिर्फ पैसों से कीमत चुकानी पड़ती है। पैसा तो जाता ही है, लेकिन मेरे एक्सपीरियंस में मैंने ये देखा है कि वो उसकी सबसे छोटी कीमत है, क्योंकि फाइनेंशियल ब्लॉक्स सिर्फ आपके बैंक अकाउंट को प्रभावित नहीं करते, धीरे धीरे पूरी जिंदगी उससे बदलने लगती है। कैसे? सबसे पहले आपका सेल्फ वर्थ खत्म होने लगता है। छोटी छोटी कोशिशें आप करते हैं, बहुत सारी नई स्ट्रैटेजीज अपनाते हैं, नए कोर्सेज करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, और फिर भी रिजल्ट नहीं मिलता। तो एक समय के बाद ऐसा वक्त आता है जब आप सर्कमस्टेंसेस को ब्लेम करना बंद कर देते हैं और खुद ही को ब्लेम करना शुरू कर देते हैं। शायद मुझे में कुछ कमी। यही है सेल्फ डाउट, और यहीं से शुरुआत होती है। दूसरा कॉस्ट होता है रिलेशन। फाइनेंशियल स्ट्रेस कभी अकेले नहीं आता। फाइनेंशियल स्ट्रेस रिलेशनशिप्स में भी प्रवेश कर जाता है। पैसे को लेकर चिंता, बार बार होने वाले डिस्कशंस, अनस्पोकन फ्रस्ट्रेशंस और भीतर की शर्मिंदगी धीरे धीरे रिलेशनशिप की फाउंडेशन को कमजोर करने लगते हैं। कई बार कोई बड़ा कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता, कई बार कोई बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट हो भी जाता है, लेकिन कनेक्शन कम नहीं होने लगता, डिस्टेंस बढ़ने लग जाता है। तीसरा कॉस्ट प्रोफेशनल पैरालिसिस। यह कॉस्ट बहुत कॉमन है। व्यक्ति टैलेंट रखता है, स्किल रखता है, पोटेंशियल भी रखता है, लेकिन फिर भी अपनी वैल्यू से कम चार्ज करने लगता है, विजिबिलिटी से बचता है, अपॉर्चुनिटीज को टालता है, और अक्सर जब ब्रेक थ्रू के बहुत ही ज्यादा करीब होता है, ठीक उसी टाइम पे पीछे हट जाता है, जैसे कोई इनविजिबल ब्रेक उसे रोक रहा। फोर्थ कॉस्ट फिजिकल कॉन्सिक्वेंस। फाइनेंशियल स्ट्रेस सिर्फ माइंड में ही नहीं रहता, बॉडी भी उसे महसूस करती है। लगातार चिंता, हेवी फीलिंग, स्लीप इश्यूज, फटीग या बिना स्पष्ट कारण के स्ट्रेस। कई बार अनरिजॉल्व फाइनेंशियल कर्मास शरीर के माध्यम से अपनी उपस्थिति दिखाने लगते हैं। कॉस्ट 5 द जनरेशनल कॉस्ट। यह वही हिस्सा है जिसके बारे में बहुत कम लोग जो पैटर्न्स हम फील नहीं करते, वो अक्सर अगली जनरेशन तक चले जाते हैं। स्कैरसिटी माइंडसेट, फियर अराउंड मनी, फाइनेंशियल स्ट्रगल्स, यह सब जाने अनजाने में बच्चों तक पहुंच ही जाता है, क्योंकि बच्चे सिर्फ हमारी बातों से ही नहीं सीखते, हमारी एनर्जी से भी सीखते हैं। कॉस्ट 6 द अनलिव्ड लाइफ। और शायद यह सबसे बड़ी कीमत है, वह लाइफ जो आप जी सकते थे, वह पर्पस जो आप पूरा कर सकते थे, वह इम्पैक्ट जो आप दुनिया में ला सकते थे, लेकिन फाइनेंशियल ब्लॉक्स ने उन रास्तों को इतना कठिन बना दिया कि आपने कोशिश करना ही छोड़ दिया। कई बार फाइनेंशियल ब्लॉक सिर्फ इनकम नहीं रोकता, बट डेस्टिनी को भी रोक देता है और डिले कर देता है। क्यूमुलेटिव कॉस्ट। और जब यह सब साल दर साल चलते रहता है, तो इसकी कीमत बढ़ती चली जाती है, सिर्फ फाइनेंशियली नहीं, इमोशनली, मेंटली, फिजिकली, प्रोफेशनली एंड स्पिरिचुअली भी। फाइनेंशियल ब्लॉक्स को अनएड्रेस्ड छोड़ने की कीमत सिर्फ फाइनेंशियल नहीं होती, वह आपकी पूरी लाइफ को प्रभावित करती है। अगले एपिसोड में मैं आपको दिखाऊंगी कि इसे सिर्फ मैनेज नहीं किया जाता, बल्कि वास्तव में हील कैसे किया जाता है, क्योंकि हीलिंग और मैनेजिंग में बहुत अंतर होता है।